जिंदगी के तजुर्बों ने चुपचाप ये राज बताया। सबसे गहरी चोट अक्सर वहीं से आई जहां भरोसे ने बिना सवाल किए ठिकाना बनाया। मेरे अपने ही मुझे ये सबक दे गए कि रिश्तों के नाम पर जो दिखाई दे जरूरी नहीं वही सच में अपना कहलाए। मैंने अच्छा बनकर भी देख लिया इस दुनिया में, पर यहां अच्छाई को समझने से ज्यादा उस पर उंगली उठाना आसान पाया मैंने। कुछ चीजें ऊंचाई पर इसलिए नहीं छोड़ी जाती कि उनमें घमंड होता है, उन्हें छोड़ा जाता है क्योंकि तहजीब और आत्मसम्मान चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तुम रिश्ते बना भी लो तो क्या हासिल होगा जब सामने वाले का दिल रुकने का इरादा ही नहीं रखता। और अगर कोई तुम्हारे बिना भी मुस्कुराना सीख चुका है तो उसे वहीं रहने दो, दूर होकर भी खुश रहने दो, क्योंकि किसी के पीछे चलते चलते अपनी इज्जत खो देना किसी भी प्रेम की कीमत नहीं होती। वो जा रहा है तो उसे जाने दो। जबरदस्ती रोके गए कदम कभी साथ नहीं चलते। आज रुक भी गया अगर वह पल भर को, तो याद रखना जिसे जाना होता है वो कल फिर चला ही जाता है। कभी कभी छोड़ देना हार नहीं होता, बल्कि खुद को बचा लेना सबसे बड़ी जीत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई संबंध प्रेम और स्वीकृति से नहीं बल्कि डर, निर्भरता और मजबूरी से चलने लगे, तब वह संबंध बाहर से जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर आत्मा को थका देता है। अब इस बात को जरा सरल भाषा में समझिए। रिश्ता तब सुंदर लगता है जब उसमें मन से जुड़ाव हो, जब किसी के साथ रहने की इच्छा हो, न कि किसी कमी के डर से उसे पकड़ कर रखने की मजबूरी। जिंदगी के सफर में कई बार हम ऐसे रिश्तों को पकड़े रहते हैं जिनसे हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाते। वजह होती है डर, डर समाज का, डर अकेले छूट जाने का, डर इस बात का कि अगर यह रिश्ता गया तो लोग क्या कहेंगे, या फिर डर इस बात का कि अब नया क्या मिलेगा। धीरे धीरे यही डर रिश्ते की नींव बन जाता है। आप महसूस करेंगे कि उस रिश्ते में हंसी कम और मजबूरी ज्यादा हो गई है। आप सामने वाले की खुशी के लिए नहीं, बल्कि इस डर से साथ निभा रहे होते हैं कि कहीं वह नाराज ना हो जाए। आप अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचते हैं, अपने मन की बात दबा लेते हैं, अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, बस इसलिए कि रिश्ता बना रहे। यही वो जगह होती है जहां रिश्ता बोझ बनने लगता है। ऐसा रिश्ता आपको थकाता है। बाहर से आप सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति रहती है। आप साथ रहकर भी सुकून महसूस नहीं करते। कोई बातचीत दिल को हल्का नहीं करती, कोई साथ मन को शांत नहीं करता, क्योंकि रिश्ता खुशी से नहीं, जरूरत से जुड़ा है। जरूरत कभी तृप्त नहीं करती, वह बस मांग करती रहती है। समय के साथ यह बोझ और भारी हो जाता है। आपको लगने लगता है कि आपकी ऊर्जा कम होती जा रही है, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे घुल रहा है। आप खुद को समझाने लगते हैं कि शायद यही जिंदगी है, शायद रिश्ते ऐसे ही निभाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह होती है कि रिश्ते निभाने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। जब रिश्ता खुशी से जुड़ा होता है तो वहां समर्पण भी आनंद बन जाता है। लेकिन जब रिश्ता मजबूरी से जुड़ता है तो छोटा सा प्रयास भी भारी लगने लगता है। तब हर मुलाकात वजन बन जाती है, हर फोन कॉल जिम्मेदारी लगने लगती है, और हर समझौता अंदर ही अंदर आपको तोड़ता चला जाता है। ऐसे रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वे आपको खुद से दूर कर देते हैं। आप धीरे धीरे वो इंसान नहीं रहते जो कभी थे। आप अपनी पहचान, अपने विचार, अपनी सहजता, सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। बाहर से रिश्ता बचा रहता है, लेकिन भीतर से आप टूटते जाते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि रिश्ता तब तक औजार है जब तक वह जीवन में सुकून बढ़ाए। जिस दिन वह सिर्फ मजबूरी बन जाए, उस दिन वह बोझ बन चुका होता है। और बोझ कोई भी कितना ही अपना क्यों न लगे, लंबे समय तक उठाया जाए तो कमर झुका ही देता है। जिंदगी हमें यह सीख देती है कि रिश्ते संख्या से नहीं, गुणवत्ता से चलते हैं। जहां मन हल्का हो, जहां आप बिना डर के खुद हो सके, वहीं असली जुड़ाव होता है। बाकी सब धीरे धीरे सीख बन जाते हैं, जो हमें यह समझाने आते हैं कि हर साथ निभाना जरूरी नहीं, लेकिन खुद को टूटने से बचाना हमेशा जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां संवाद सिर्फ औपचारिकता बन जाए और भावनाएं महत्व खो दें, वहां संबंध शरीर से चलता है, हृदय से नहीं। अब इस बात को सरल तरीके से समझिए
किसी भी रिश्ते की असली पहचान यही होती है कि वहां आपकी बात को किस तरह लिया जाता है। सुनना और सह लेना, ये दोनों एक जैसे शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनके अर्थ जमीन आसमान जितने अलग होते हैं। जब कोई आपकी बात सुनता है तो वह केवल शब्द नहीं ग्रहण करता, बल्कि आपके भाव, आपकी नीयत और आपके दर्द को भी महसूस करता है। और जब कोई सिर्फ सह लेता है, तब वह भीतर ही भीतर सोच चुका होता है कि यह बात उसके लिए मायने नहीं रखती। ऐसे रिश्तों में अक्सर आप यह अनुभव करते हैं कि आप बोलते तो हैं, लेकिन असर नहीं होता। आपकी बात पर सिर हिला दिया जाता है, पर उस पर कभी अमल नहीं होता। आप अपनी परेशानी बताते हैं, सामने वाला चुप रहता है, बात बदल देता है, या यह कहते हुए आगे बढ़ जाता है कि बाद में देखेंगे। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आपकी आवाज वहां बस औपचारिक उपस्थिति है, उसकी कोई अहमियत नहीं। समय बीतने के साथ यह स्थिति आपको अंदर से तोड़ने लगती है। आप अपनी बात कहना कम कर देते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही अंदाजा होता है कि इसे सुना नहीं जाएगा। आप सोचने लगते हैं कि चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि बोलकर भी क्या हासिल होगा। यही वह मोड़ होता है जहां संबंध में सम्मान खत्म होने लगता है, क्योंकि सम्मान वहां नहीं होता जहां आपको बोलने दिया जाए। सम्मान वहां होता है जहां आपको समझा जाए। ऐसे रिश्तों की एक और पहचान होती है कि आपकी बातें तभी सुनी जाती हैं जब वे सामने वाले की सुविधा से मेल खाती हों। जैसे ही आपकी बात उनके हित के विपरीत जाती है, वह अनसुनी कर दी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आप धीरे धीरे खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। आपके आत्मविश्वास पर असर पड़ता है और आप अपनी भावनाओं पर शक करने लगते हैं। कई लोग इस स्थिति को सामान्य मान लेते हैं। वे अपने मन को समझा लेते हैं कि हर रिश्ता ऐसा ही होता है, कि हर जगह समझना संभव नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जहां बार बार आपकी बात को सिर्फ सह लिया जाए, वहां आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जा रही। वहां आप इंसान नहीं, सिर्फ परिस्थिति बन जाते हैं। ऐसे रिश्ते बाहर से बहुत स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। बातचीत होती है, साथ भी रहता है, लेकिन जुड़ाव नहीं बचता। रिश्ते का ढांचा खड़ा रहता है, आत्मा खामोश हो जाती है, और बिना आत्मा के रिश्ता सिर्फ भार बन जाता है। सम्मान किसी मांग से नहीं मिलता, वह व्यवहार से झलकता है। जब सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुनता है, उस पर सोचता है, भले ही सहमत ना हो, तब भी आपको यह एहसास देता है कि आपकी भावना महत्व रखती है। इसके विपरीत जहां बस सहन किया जाए, वहां देर सवेर दूरी आ ही जाती है। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि बोल पाना पर्याप्त नहीं, सुना जाना जरूरी है। जिस स्थान पर आपकी बात को जगह न मिले, वहां आपकी आत्मिक शांति भी नहीं टिक सकती। रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की आवाज को केवल सुने नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर स्थान भी दें। वहीं से सम्मान जन्म लेता है, और वहीं से संबंध सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संबंध स्वार्थ की डोर से बंधे होते हैं, वे तब तक साथ चलते हैं जब तक उनसे कुछ मिलने की उम्मीद बनी रहती है। जिंदगी में जब तक आप साधारण रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं, या किसी सहारे की स्थिति में होते हैं, तब तक कई लोग आपके आसपास बने रहते हैं। वे हंसते हैं, हालचाल पूछते हैं, आपके साथ होने का ढोंग भी करते हैं। उस समय आपको लगता है कि ये लोग आपके अपने हैं, लेकिन जैसे ही आपकी मेहनत रंग लाने लगती है, जैसे ही आपकी स्थिति बेहतर होती है, वैसे ही उनके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ जाता है। सबसे पहले जो बदलाव दिखता है, वह है उनकी चुप्पी। पहले जो लोग हर बात पर राय देते थे, सलाह देते थे, आपकी छोटी छोटी बातों पर भी प्रतिक्रिया देते थे, वही लोग आपकी तरक्की पर सिर्फ औपचारिक सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाते हैं। वे न तो खुलकर सराहना करते हैं और न ही खुशी जाहिर करते हैं। यह चुप्पी सामान्य नहीं होती, यह उस उम्मीद के टूटने की चुप्पी होती है जहां कभी वे आपसे कुछ पाने की आस लगाए बैठे थे। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपकी प्रगति उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी उपयोगिता थी। जब तक वे आपसे सलाह ले सकते थे, सहारा ले सकते थे, या किसी रूप में लाभ उठा सकते थे, तब तक रिश्ता जीवित था। लेकिन जैसे ही आप आत्मनिर्भर होने लगे, जैसे ही आपको उनकी जरूरत कम पड़ी, रिश्ता अपने आप ठंडा पड़ने लगा। ऐसे लोग आपकी मेहनत नहीं देखते,
वे सिर्फ यह देखते हैं कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। यही वह जगह है जहां सच्चे और मौकाप्रस्त रिश्तों के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। सच्चा रिश्ता आपकी सफलता में अपनी खुशी ढूंढता है, जबकि स्वार्थी रिश्ता आपकी सफलता में अपना नुकसान खोजने लगता है। कई बार यह चुप्पी ईर्ष्या से भी जुड़ी होती है। लोग खुलकर बुरा नहीं कह पाते क्योंकि समाज और रिश्तों की सीमाएं होती हैं। इसलिए वे मौन का सहारा लेते हैं। वे आपकी उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हैं, बात बदल देते हैं, या फिर आपके संघर्षों की चर्चा करके आपकी सफलता को कम आंकने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में सबसे ज्यादा चोट इसलिए लगती है क्योंकि हम उम्मीद खास लोगों से रखते हैं। हमें लगता है कि जिन्होंने हमें मुश्किल समय में देखा है वे हमारी खुशियों में सबसे आगे होंगे। लेकिन जब वही लोग चुप रह जाते हैं तब भीतर एक खालीपन पैदा होता है। उस खालीपन का कारण आपकी सफलता नहीं बल्कि आपकी उम्मीदें होती हैं। यह समझना जरूरी है कि हर मुस्कान में अपनापन नहीं होता और हर साथ निस्वार्थ नहीं होता। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि जब उन्हें आपकी जरूरत हो तब तक आपके साथ चल सके। जैसे ही रास्ता बदलता है वे पीछे रह जाते हैं। इसे अपनी हार समझना भूल होगी। यह तो पहचान है कि कौन आपके साथ था और क्यों था। ऐसे अनुभव हमें सिखाते हैं कि रिश्तों का सही मूल्यांकन शब्दों से नहीं, व्यवहार से होता है। जो लोग आपकी प्रगति पर खामोश हो जाएं, वे अपने आप बता देते हैं कि उनका जुड़ाव आपकी यात्रा से नहीं, आपकी उपयोगिता से था। इस सच्चाई को स्वीकार करना शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन यही स्वीकार्यता आगे चलकर आपको हल्का बनाती है। क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि हर साथ निभाने वाला आपकी मंजिल का हिस्सा नहीं है, तब आप अपने रास्ते पर बिना बोझ के आगे बढ़ पाते हैं। यही समझ जीवन को और आपको दोनों को मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संबंध सुविधा के समय प्रकट हो और आवश्यकता पूरी होते ही विलीन हो जाए, वह प्रेम का नहीं, स्वभाव की आदत का संकेत होता है। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो तब याद करते हैं जब उनके पास समय होता है या उन्हें किसी काम में हमारी जरूरत होती है। उस वक्त वे बहुत अपनापन दिखाते हैं, हालचाल पूछते हैं, बातें करते हैं। ऐसा लगता है मानो वे सच में हमारे अपने हों। लेकिन जैसे ही उनका काम बन जाता है, जैसे ही उन्हें हमारी जरूरत नहीं रहती, उनकी मौजूदगी भी अचानक कम होने लगती है। फोन कम हो जाते हैं, संदेशों का जवाब देर से आता है, मिलने की बातें टलने लगती हैं। पहले यह बदलाव बहुत हल्का होता है, इसीलिए हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि शायद वे व्यस्त होंगे, शायद परिस्थितियां होंगी। लेकिन धीरे धीरे यह पैटर्न साफ हो जाता है। जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है, वे सामने होते हैं। जब सब ठीक चल रहा होता है, तब वे गायब हो जाते हैं। यही वह मोड़ है जहां यह समझने की जरूरत होती है कि यह साथ नहीं, बस एक आदत है। आदत क्या होती है? आदत वह होती है जो सुविधा से चलती है। जैसे कोई चीज हमारे काम आ रही हो, तब तक हम उसे पास रखते हैं। काम खत्म हुआ और ध्यान भी हट गया। ऐसे लोगों के लिए रिश्ता भावना नहीं, उपयोगिता होता है। वे आपके जीवन का हिस्सा नहीं बनते, बस आपके समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे रिश्ते सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है। न कोई बड़ा झगड़ा होता है, न कोई साफ इनकार, बस एक लगातार गायब होती मौजूदगी होती है। यही वजह है कि ऐसे रिश्तों को पहचानना मुश्किल होता है। हम सोचते रहते हैं कि शायद अगली बार वे सच में साथ देंगे, शायद अब चीजें बदल जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान सच में साथ होता है, वह किसी काम के बिना भी याद करता है। उसे आपसे बात करने के लिए कारण नहीं चाहिए, उसे आपके हालचाल जानने के लिए सुविधा नहीं देखनी पड़ती। वह आपके जीवन का हिस्सा इसीलिए होता है क्योंकि आप महत्वपूर्ण होते हैं, न कि इसीलिए क्योंकि आप उपयोगी होते हैं। जब कोई व्यक्ति सिर्फ जरूरत के समय दिखाई दे और बाकी समय अदृश्य रहे, तो वह धीरे धीरे आपको खाली करने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आपने तो पूरी ईमानदारी से साथ दिया, लेकिन बदले में सिर्फ अस्थायी मौजूदगी मिली। यह एहसास भीतर ही भीतर चुभता है, क्योंकि इंसान की अपेक्षा बहुत साधारण होती है, निरंतरता। निरंतरता वही चीज है जो आदत और साथ में अंतर बनाती है।
आदत टूट जाती है, लेकिन सच्चा साथ समय के साथ और गहरा होता है। आदत में भावनाएं हल्की होती हैं, साथ में समझ और स्थिरता होती है। ऐसे संबंधों में रहते हुए इंसान खुद को बार बार साबित करने लगता है। वह ज्यादा देने लगता है, ज्यादा उपलब्ध रहने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार रिश्ता टिक जाएगा। लेकिन सच यह है कि जो रिश्ता सिर्फ जरूरत पर टिका हो वह कभी स्थायी नहीं बन पाता। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला हमेशा बुरा ही होता है। कई लोग खुद भी नहीं जानते कि वे रिश्तों को सुविधा के हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन यह समझ आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन में किसे कितनी जगह दे रहे हैं। रिश्तों का मूल्य इस बात से तय होता है कि वे आपके जीवन में स्थिरता लाते हैं या केवल अस्थायी मौजूदगी। जो लोग समय होने पर याद करें और जरूरत पूरी होते ही दूर हो जाए, वे आपके जीवन की आदत तो हो सकते हैं, लेकिन आपकी यात्रा के साथ ही नहीं। और जब यह बात समझ में आ जाती है, तब दिल धीरे धीरे यह सीख लेता है कि हर मुस्कुराहट संबंध नहीं होती और हर पास आना साथ होने का प्रमाण नहीं होता। सच्चा साथ वही है जो बिना कारण भी बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम, मित्रता या संबंध में विश्वास की जगह परीक्षा ले ले, वहां संबंध बाहर से भले जीवित दिखे, भीतर से वह पहले ही टूट चुका होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है। जैसे किसी घर की नींव होती है, वैसे ही संबंध की नींव विश्वास से बनती है। जब नींव मजबूत होती है तो घर में रहने वाले को हर बार यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह उसी घर का है। उसी तरह जहां रिश्ता सच्चा होता है, वहां आपको अपनी सच्चाई बार बार पेश नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब किसी रिश्ते में हर बात पर सवाल उठने लगे, जब छोटी छोटी बातों पर सफाई देनी पड़े, जब आपको यह महसूस होने लगे कि सामने वाला आपकी बात को समझने से पहले उस पर शक कर रहा है, तब समस्या आपकी सच्चाई नहीं होती, समस्या भरोसे की कमी होती है। क्योंकि सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और जहां प्रमाण मांगे जाए वहां विश्वास पहले ही कमजोर हो चुका होता है। ऐसे रिश्तों में आप हमेशा सतर्क रहने लगते हैं। आप बोलते समय डरते हैं कि कहीं आपकी बात को गलत न समझ लिया जाए। आप अपने हर कदम को सोच समझ कर रखते हैं ताकि कोई आरोप न लग जाए। धीरे धीरे रिश्ता सहज नहीं रहता, बल्कि एक परीक्षा कक्ष बन जाता है जहां हर दिन आपको पास होना होता है। समय के साथ यह स्थिति थकाने लगती है। आप सही होते हुए भी खुद को दोषी जैसा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जब बार बार खुद को साबित करना पड़े तो इंसान अपने ही सच पर शक करने लगता है। यही सबसे खतरनाक अवस्था होती है। यहां तकलीफ इस बात की नहीं होती कि कोई आप पर भरोसा नहीं कर रहा। असली पीड़ा यह होती है कि आप खुद को समझाने लगते हैं कि शायद गलती मेरी ही होगी। जिन रिश्तों में भरोसा होता है वहां भले मतभेद हो, लेकिन मन में स्पष्टता होती है। वहां सवाल आरोप नहीं बनते और जवाब सफाई नहीं लगते। लेकिन जहां भरोसा मर चुका होता है, वहां हर सवाल एक शक होता है और हर जवाब एक बहाना लगने लगता है। ऐसे रिश्तों की एक और पहचान होती है, आपकी बात तब तक मानी नहीं जाती जब तक आप उसके लिए सबूत पेश न कर दें। आपकी भावना की कोई कीमत नहीं रहती। आपके शब्द केवल तब स्वीकार किए जाते हैं जब वे किसी तरीके से सिद्ध हो जाएं। यह स्थिति भावनात्मक रूप से बहुत नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि संबंध समझ से चलता है, तर्क से नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि इस रिश्ते में आप स्वयं नहीं रह पाए। आपकी स्वाभाविकता खत्म होने लगती है। आप हर समय यह सोचते रहते हैं कि अगली बार क्या कहना है, कैसे कहना है, ताकि फिर से सफाई न देनी पड़े। यही वह क्षण होता है जब रिश्ता बोझ में बदलने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भरोसा मांगा नहीं जाता, वह महसूस किया जाता है। जो व्यक्ति आप पर विश्वास करता है, वह गलती होने पर भी पहले समझने की कोशिश करता है, शक करने की नहीं। और जो पहले ही शक कर रहा हो, उसके लिए 100 स्पष्टीकरण भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जहां बार बार खुद को सही साबित करना पड़े, वहां समस्या आपकी ईमानदारी की नहीं, सामने वाले की असुरक्षा की होती है। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक चल भले जाएं, लेकिन भीतर से खोखले हो जाते हैं। एक समय के बाद इंसान को यह तय करना पड़ता है कि वह अपना जीवन सफाइयों में बिताना चाहता है या सुकून में, क्योंकि सच्चे संबंधों में सवाल कम होते हैं,
और विश्वास ज्यादा। और जहां विश्वास नहीं होता वहां रिश्ता नाम का रह जाता है, भावनाओं का नहीं। कुछ रिश्ते सिर्फ काम के दिनों तक साथ निभाते हैं, जरूरत खत्म होते ही व्यवहार भी बदल जाता है। ऐसे संबंध समय रहते पहचान लेने चाहिए। जहां आपकी हर बात पर शक किया जाए और भावना पर भरोसा न हो, वहां रिश्ता नाम का बोझ ही रह जाता है। जो लोग आपकी चुप्पी को सहमति समझ लेते हैं, वे कभी आपके मन की कदर नहीं कर पाएंगे। हर वो संबंध सच्चा नहीं होता जिसमें रोज बात हो। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो मुश्किल में भी समझ बनाकर रखते हैं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार यह साबित करना पड़े कि आप बुरे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वहां सम्मान की कमी है। कुछ लोग आपकी अच्छाई को आदत बना लेते हैं और आपके दुख को मजाक समझ लेते हैं। जहां आपकी मेहनत दिखाई न दे लेकिन आपकी गलती तुरंत नजर आ जाए, वहां संतुलन पहले ही टूट चुका होता है। जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे, वो चाहे जितना पुराना हो, अंदर से खोखला ही होता है। सम्मान मांगा नहीं जाता, जहां वह खुद न मिले वहां दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए टिके रहते हैं क्योंकि आप सब सहते रहते हैं, पर सहनशीलता का मतलब मजबूरी नहीं होता। जो लोग आपको तब याद करें जब उन्हें आवश्यकता हो और बाकी समय अनदेखा करें, उनसे उम्मीद रखना खुद को चोट देना है। जहां आपकी भावनाओं को जरूरत के अनुसार तोला जाए, वहां अपनापन सिर्फ दिखावा होता है। रिश्ता वही सुकून देता है जिसमें आप बनावटी नहीं, बल्कि जैसे हैं वैसे रह सकें। कुछ संबंध दिखने में अपने लगते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपको थका देते हैं। अगर किसी के साथ रहने से मन हर दिन भारी हो जाए, तो वजह प्यार नहीं बल्कि दबाव होता है। जो लोग आपके सपनों को छोटा साबित करें, वे कभी आपकी उड़ान के साथी नहीं बन सकते। रिश्ता वही टिकाऊ होता है जिसमें गलती एक की हो और संभाल दोनों करें। जहां हमेशा समझौता आपको ही करना पड़े, वहां संतुलन नाम की चीज नहीं बचती। कुछ रिश्तों को छोड़ना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा होती है। जिंदगी हल्की हो जाती है जब बोझ बने रिश्तों से दूरी बना ली जाए। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, उनकी मौजूदगी से ज्यादा उनकी कमी महसूस नहीं होती। जहां आपकी बात पूरी होने से पहले ही जवाब तैयार रहता है, वहां सुनने का रिश्ता कभी बन ही नहीं पाता। जो संबंध आपको खुद से लड़ने पर मजबूर कर दे, वह निभाने लायक नहीं रह जाता। कभी कभी दूरी बनाना नफरत नहीं, खुद को टूटने से बचाने का तरीका होता है। रिश्ते वहां भारी लगने लगते हैं जहां स्नेह से ज्यादा अपेक्षाएं रखी जाती हैं। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, वहां साथ होना भी अकेलापन बना देता है। जो लोग आपकी भावनाओं को कमजोरी समझते हैं, वे आपकी ताकत कभी नहीं पहचानेंगे। हर मुस्कान के पीछे साथ नहीं होता, कुछ बस अपनी जरूरत छुपाते हैं। जहां बात करने से पहले डर लगे, वहां रिश्ता नहीं, दबाव होता है। कुछ लोग आपके जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि आपको यह सिखा सकें कि हर कोई अपना नहीं होता। जो संबंध आपको हर बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे, वह विश्वास के लायक नहीं रहता। रिश्ते वही सुकून देते हैं जहां आपके मौन को भी समझ लिया जाए। जो इंसान आपके समय की कदर नहीं करता, वह आपकी भावनाओं की भी नहीं करेगा। कभी कभी साथ छोड़ना नहीं पड़ता, लोग अपने व्यवहार से खुद ही दूर हो जाते हैं। जहां बार बार आपकी सीमाएं लांघी जाए, वहां अपनापन सिर्फ शब्द रह जाता है। जो रिश्ता आपके विकास से असहज हो जाए, वह आपकी तरक्की का साथी नहीं बन सकता। कुछ संबंध सिर्फ आदत की वजह से टिके रहते हैं, दिल से नहीं। जिस रिश्ते में आप अपनी सच्चाई छुपाने लगे, वहीं से खुद को खोना शुरू हो जाता है। साथ वही मायने रखता है जो आपके मुश्किल समय में भी हल्का महसूस हो। जिंदगी सरल हो जाती है जब आप वही रिश्ते रखते हैं जो आपको समझते हैं, बदलते नहीं। कुछ रिश्ते शुरुआत में बहुत अपने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह एहसास होने लगता है कि वहां अपनापन नहीं, सिर्फ सुविधा थी। जहां इंसान की कद्र उसकी मौजूदगी से नहीं बल्कि उसके फायदे से की जाती हो, वहां रिश्ता निभाना धीरे धीरे बोझ बन जाता है। रिश्ते वही सुरक्षित महसूस होते हैं जहां आप अपने भीतर की उलझनों को भी बिना डर के बयां कर सकें। जो लोग आपकी हर चुप्पी में भी स्वार्थ ढूंढ लें, वे कभी आपकी सच्ची भावनाओं को समझ ही नहीं सकते। कई बार रिश्ता खत्म इसीलिए नहीं होता क्योंकि प्यार बचा है,
बल्कि इसलिए क्योंकि छोड़ने की हिम्मत नहीं जुट पाते। जब बार बार आपको यह सोचने पर मजबूर किया जाए कि गलती हर बार आपकी ही है, तो वहां समझ का संतुलन पहले ही टूट चुका होता है। सच्चा साथ वह होता है जो आपके परिवर्तन को स्वीकार करे, न कि हर बार पुराने रूप से तुलना करे। कुछ रिश्ते आपको आगे बढ़ने नहीं देते क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप मजबूत हो गए तो उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। जहां संवाद की जगह हमेशा शिकायतें हों, वहां जुड़ाव धीरे धीरे खामोशी में बदल जाता है। अगर किसी के साथ रहते हुए आत्मसम्मान बार बार चोटिल हो, तो दूरी बना लेना ही खुद के प्रति ईमानदारी कहलाता है। जो लोग आपकी अच्छाइयों को सामान्य और आपकी गलतियों को पहचान बना दें, उनके साथ खुद को साबित करते रह जाना थका देता है। कभी कभी किसी को छोड़ना उससे मुक्त होना नहीं होता, बल्कि अपने मन को एक नई सांस देना होता है। रिश्ते निभाने का मतलब हर बात सह लेना नहीं होता, बल्कि सही समय पर खुद को बचा लेना भी होता है। कुछ संबंध बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से आपको लगातार कमजोर बनाते रहते हैं। जहां आपकी भावनाओं को बार बार हल्का साबित किया जाए, वहां ठहरना खुद को छोटा करना है। जो लोग आपके हालात में साथ न दे सके, वे आपके सपनों की जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते। रिश्ता वही टिकता है जिसमें डर नहीं, भरोसा हो, और जहां सवाल नहीं, समझ मौजूद हो। अगर किसी का व्यवहार आपको हर दिन खुद से दूर करता जाए, तो रिश्ता चाहे पुराना हो, उसकी पकड़ ढीली हो चुकी होती है। जिंदगी बहुत भारी हो जाती है जब हम उन संबंधों को ढोते रहते हैं जो हमें भीतर से खाली कर देते हैं। सच्चा सुकून तब मिलता है जब जीवन में वही रिश्ते रहते हैं जो आपको जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। कुछ लोग आपके जीवन में इतने करीब होते हैं कि उनकी बेरुखी सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि उम्मीद वहीं टूटती है जहां अपनापन माना जाता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा थकान तब आती है जब इंसान सामने वाले को समझाने में खुद को भूलने लगता है। जहां भावनाएं शब्दों से ज्यादा बोझ समझी जाए, वहां स्नेह धीरे धीरे मजबूरी बन जाता है। जो संबंध हर बार आपको खुद को साबित करने के लिए खड़ा कर दे, वहां भरोसे की नींव पहले ही कमजोर हो चुकी होती है। कभी कभी साथ निभाने से ज्यादा जरूरी होता है यह समझना कि कहां रुक जाना ही आत्मसम्मान बचाना है। रिश्ता वही सच्चा लगता है जिसमें आप खामोश रहें, फिर भी आपका महत्व कम न हो। कुछ रिश्ते आपकी सहनशीलता का परीक्षण नहीं, शोषण बन जाते हैं, और इंसान उन्हें प्यार समझकर निभाता रहता है। जहां आपके दर्द की तुलना किसी और से की जाए, वहां आपके जज्बात कभी पूरे नहीं माने जाते। हर साथ मुस्कान नहीं लाता। कुछ रिश्ते चेहरे पर हंसी और भीतर थकान छोड़ जाते हैं। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे आपकी भावनाओं को भी कभी सुरक्षित नहीं रखेंगे। समय के साथ कुछ रिश्ते इसलिए टूटते नहीं क्योंकि वे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसान खुद को टूटने से डरता है। रिश्ते वही टिकते हैं जहां गलती ढूंढने से पहले कारण समझने की कोशिश की जाए। कभी कभी किसी के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाना भी आपको उनकी नजरों में हल्का बना देता है। जो संबंध आपकी चुप्पी को भी हथियार बना लें, उनसे दूरी ही संतुलन लौटाती है। जहां संवाद एक तरफा हो, वहां अपनापन सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। कुछ लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि आप सुविधाजनक होते हैं, जरूरी नहीं क्योंकि वे जुड़ाव महसूस करते हों। अगर कोई रिश्ता आपको डर सिखाए, आत्मविश्वास नहीं, तो उसका असर धीरे धीरे जीवन पर पड़ने लगता है। सच्चे संबंध आपकी प्रगति से असहज नहीं होते, बल्कि आपकी खुशी में खुद को शामिल करते हैं। जो लोग आपके बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, वे आपके भविष्य का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होते। असली राहत तब मिलती है जब जीवन में वही लोग बचते हैं जिनके सामने आपको खुद बनने की इजाजत होती है। कुछ रिश्तों में रहते हुए इंसान हंसता जरूर है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं यह सवाल चलता रहता है कि क्या सच में मेरी जगह यहां सुरक्षित है। जब कोई आपको तभी समझे जब आप उनके अनुसार चलें, तो वह रिश्ता समझ नहीं बल्कि नियंत्रण बन जाता है। रिश्ते तब भारी लगने लगते हैं जब अपनापन कम और अपेक्षाओं का बोझ ज्यादा हो जाता है। कई बार इंसान इसीलिए नहीं थकता क्योंकि सामने वाला बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को हर बार छोड़ देता है। जो लोग आपकी भावनाओं पर बहस करने लगे,
वे आपकी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। साथ वही अच्छा लगता है जहां आपको यह साबित न करना पड़े कि आप भी इंसान हैं, भावनाएं रखते हैं। कुछ संबंध आपको धीरे धीरे यह सिखा देते हैं कि चुप रहना ही शांति है, जबकि भीतर सब कुछ टूट रहा होता है। जहां आपकी बातों को बार बार गलत समझा जाए, वहां खुद को सही ठहराते रह जाना आत्मसम्मान को कमजोर करता है। रिश्ता वही टिकाऊ होता है जो आपकी कमजोरी के समय आपको कमजोर नहीं मानता। जो साथ आपकी खुशियों में असहज हो जाए, वह आपके जीवन में सिर्फ दर्शक बनकर रह जाता है। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि वे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसान अपने डर से बाहर नहीं आ पाता। जहां आपकी सीमाएं मजाक बन जाए, वहां अपनापन सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाता है। कुछ लोग आपको तब तक सहन करते हैं जब तक आप सवाल न पूछें, उसके बाद वही रिश्ता बोझ लगने लगता है। अगर किसी के साथ रहते हुए आप खुद को समझाने लगे कि सब ठीक है, तो शायद वही संकेत होता है कि सब ठीक नहीं है। रिश्तों में सबसे गहरा घाव तब लगता है जब सामने वाला आपकी नीयत पर शक करे, मेहनत पर नहीं। जो इंसान आपकी भावनाओं को समय की बर्बादी समझे, उसे आपके जीवन की अहमियत कभी समझ नहीं आएगी। कभी कभी किसी को पकड़कर रखना प्यार नहीं होता, और छोड़ देना बेरुखी नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा होती है। रिश्ता वही साफ लगता है जिसमें सवाल पूछने से डर न लगे और जवाब सुनने की तैयारी हो। कुछ संबंध दिखने में बहुत अपने होते हैं, लेकिन भीतर से आपको लगातार अकेला महसूस कराते हैं। जिंदगी हल्की तब होती है जब आसपास वही लोग हों जो आपको बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करें। जिंदगी यह नहीं देखती कि आपने किसके लिए कितना किया। जिंदगी बस यह याद रखती है कि मुश्किल समय में आपके साथ कौन खड़ा रहा और कौन चुपचाप अपनी जरूरत पूरी करके चला गया। जो लोग हर बात में आपकी अहमियत समझाने को मजबूर कर दें, वहां रुकना अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे चोट पहुंचाने जैसा होता है। समय के साथ यह समझ आ जाता है कि रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाने जाते हैं, क्योंकि बोलने वाला हर कोई अपना नहीं होता। जहां आपकी सच्चाई को बार बार साबित करना पड़े, वहां भरोसा पहले ही दम तोड़ चुका होता है, बस नाम रिश्ते का रह जाता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि आपको समझा सकें कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं छुपी होती। जो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि यही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। कई बार दूरी बनाना गुस्सा नहीं होता, बल्कि खुद को अंदर से टूटने से बचाने का आखिरी तरीका होता है। जो लोग आपको तब याद करें जब उन्हें जरूरत हो, और जरूरत खत्म होते ही अजीब से बन जाए, वही सबसे ज्यादा सिखा जाते हैं। हर जगह खुद को साबित करने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि जिनके मन में पहले से शक हो, वे सबूत भी झुठला देते हैं। जिंदगी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ सवालों को नजरअंदाज करना ही सबसे समझदारी भरा उत्तर होता है। जब इंसान अपने मूल्य को खुद समझ लेता है, तब उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जिसमें आप किसी को खो देते हैं, लेकिन खुद को बचा लेते हैं। जो कदर नहीं समझते, उनके पीछे मेहनत और भावनाएं लुटाना खुद के साथ बेईमानी है। हर मुस्कान खुशी का सबूत नहीं होती, और हर खामोशी दुख की निशानी नहीं होती। कुछ चेहरे बस वक्त के साथ बदल जाते हैं। जो लोग आपको बदलने की कोशिश करें, अक्सर वही आपकी सच्चाई से डरते हैं। जिंदगी में सबसे महंगा अनुभव यह सिखाता है कि सबके लिए सब कुछ बनना नामुमकिन है। कभी कभी चुपचाप आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। जो आपको नीचा दिखाकर खुद को बेहतर साबित करे, ऐसे रिश्तों से दूरी ही शांति की शुरुआत होती है। समय के साथ यह एहसास होता है कि लोग कम हों तो जिंदगी भारी नहीं लगती, बल्कि हल्की हो जाती है। खुद की कीमत समझना सीख लीजिए, क्योंकि जो खुद को सस्ता समझता है, दुनिया उसे और सस्ता समझती है। कई बार अपनों का बदल जाना तकलीफ नहीं देता, तकलीफ यह देती है कि हम उन्हें पहचानने में इतना समय लगा देते हैं। जिस जगह आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी से किसी को फर्क न पड़े, वहां रुकना खुद को नजरअंदाज करने जैसा होता है। लोग अक्सर आपके स्वभाव की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब आप बदलते हैं तो वही लोग आपको गलत ठहराने लगते हैं।
हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक सिखाने के लिए जिंदगी में आते हैं। जब इंसान बार बार खुद को समझाने लगे कि सामने वाला बुरा नहीं है, तो समझ जाइए कि सच्चाई अब साफ दिखने लगी है। जो आपको सुनने की बजाय जज करने लगे, उनसे बात कम और दूरी ज्यादा फायदेमंद होती है। कभी कभी सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार की चुप्पी से लगती है। लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब आप पीछे हट जाते हैं, उससे पहले नहीं। जो हर बात में आपका दोष निकालते हैं, वे कभी आपकी तकलीफ ढूंढने नहीं आते। खुद के लिए खड़े होना गलत नहीं होता, गलत यह होता है कि हम गलत सहते रहते हैं। समय कमाल का शिक्षक है। यह बिना कुछ कहे बता देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ नाम का। जो आपके दर्द पर हंस सकें, उनसे उम्मीद रखना खुद को कमजोर करना है। कई बार अकेले आगे बढ़ना मजबूरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी बन जाता है। हर वो रिश्ता बोझ बन जाता है जिसमें आपको बार बार खुद को छोटा साबित करना पड़े। जो आपकी खामोशी को समझने की कोशिश न करें, वे आपकी बात कभी नहीं समझ पाएंगे। जिंदगी में शोर से ज्यादा असरदार वो फैसले होते हैं जो बिना बताए लिए जाते हैं। जो लोग आपको गिरते देखकर भी चुप रहे, उनसे दोबारा सहारा मांगना बेकार होता है। कम लोग, साफ रिश्ते और सच्ची बातचीत जिंदगी को सुकून देने के लिए इतना ही काफी होता है। कभी कभी खुद से किया गया वादा दूसरों से किए गए 100 वादों से ज्यादा जरूरी होता है। जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे आपकी भावनाओं का भी सम्मान नहीं कर सकते। समय के साथ यह समझ आता है कि रिश्तों में सबसे ज्यादा थकान वहां होती है जहां इंसान को निभाने के साथ समझाने की जिम्मेदारी भी खुद ही उठानी पड़े। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं होते कि आपका साथ दें, बल्कि इसलिए होते हैं ताकि आपको अपनी कीमत पहचानना सिखा सके। जब किसी को समझाने में आपकी ऊर्जा खत्म होने लगे, तब समझ लीजिए कि अब वहां रुकना सही नहीं है। लोग अक्सर आपकी सहजता को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, और यही गलतफहमी धीरे धीरे रिश्तों को खोखला बना देती है। जिंदगी बताती है कि हर मुस्कान के पीछे अपनापन नहीं होता। कुछ मुस्कानें बस हालात से समझौता होती हैं। जहां आपकी भावनाओं की कद्र न हो, वहां आपकी मौजूदगी भी एक दिन सवाल बन जाती है। कई बार इंसान सब सहकर भी इसीलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे हार का डर होता है, बल्कि इसलिए कि उसे खुद को बचाना होता है। जो रिश्ते आपको खुद से दूर कर दें, वे कितने भी पुराने हों, सुकून नहीं दे सकते। समझदारी इस बात में नहीं है कि आप कितना सह सकते हैं, समझदारी इसमें है कि आप कहां रुक जाना जानते हैं। लोग बदलते नहीं हैं, बस वक्त आने पर अपना असली रूप दिखा देते हैं, और तब सच्चाई साफ दिखाई देती है। कभी कभी किसी से दूर जाना उन्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए जरूरी हो जाता है। जो आपको हर बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे, वे आपकी नहीं, अपनी सोच की रक्षा कर रहे होते हैं। जिंदगी में सबसे शांत फैसले वही होते हैं जिन्हें लेने से पहले बहुत शोर सहना पड़ता है। जो आपकी कद्र तभी करें जब आप अनुपस्थित हों। उनकी आदत में फर्क होता है, सोच में नहीं। अपने भीतर की आवाज को दबाकर बनाए गए रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप उम्मीद करना बंद कर देते हैं। जहां बात मन की ना हो पाए, वहां रिश्ते धीरे धीरे औपचारिक बन जाते हैं। जो लोग आपको थककर भी मुस्कुराते हुए देख लें और फिर भी न समझें, वे कभी भी आपको पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। जिंदगी सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलना अच्छा है, लेकिन खुद को पीछे छोड़ देना सही नहीं। जो रिश्ता आपको हल्का महसूस कराने की बजाय बोझ बना दे, उसे छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की पहचान है। कई बार सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हमें यह एहसास होता है कि जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने हमें सबसे कम समझा। जिंदगी में कुछ रिश्ते सवाल नहीं पूछते, लेकिन जवाब न मिलने पर खुद ही बदल जाते हैं। जिस दिन आप खुद को समझने लगते हैं, उसी दिन दूसरों की बेरुखी आपको कम चुभने लगती है। हर रिश्ता निभाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं को रोज कुचल कर निभाया गया रिश्ता अंदर से खाली कर देता है। कुछ लोग आपके लिए वक्त नहीं निकालते, फिर भी चाहते हैं कि आप हर हाल में उन्हें समझते रहें।
जब इंसान बार बार अकेले ही सब संभालने लगे, तब उसे एहसास होता है कि साथ सिर्फ नाम का था। जहां आपकी उम्मीदों को बोझ समझा जाए, वहां आपका चुप हो जाना सबसे साफ फैसला होता है। सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनके सामने आप कभी कुछ छुपाते नहीं थे। जो रिश्ते आपको खुद से ज्यादा थका दें, वे प्यार नहीं, आदत का हिस्सा बन चुके होते हैं। जिंदगी यह नहीं पूछती कि आप कितने अच्छे थे, वो बस ये दिखाती है कि किसने आपकी अच्छाई की कदर की। कभी कभी खामोशी इसीलिए नहीं होती कि कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसीलिए होती है कि सुनने वाला कोई नहीं होता। जो लोग आपकी भावनाओं को हल्के में लें, उनसे गहरी उम्मीद रखना खुद को चोट देने जैसा है। हर मुस्कान के पीछे कहानी होती है, मगर हर कहानी सुनने लायक लोग नहीं होते। समय बीतने के साथ इंसान समझ जाता है कि सीमाएं बनाना दूरी नहीं, बल्कि सम्मान की नींव है। जो आपके टूटने पर भी सवाल पूछे, उन्हें आपका जुड़ना शायद कभी मायने नहीं रखता था। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते कि प्यार कम हो जाता है, बल्कि इसलिए कि समझ खत्म हो जाती है। जब आप खुद को खोकर किसी को पा रहे हो, तब अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। लोग आपके हालात नहीं समझते, वो बस अपनी जरूरतों के हिसाब से आपकी कीमत तय करते हैं। जिस रिश्ता में आपको बार बार खुद को मजबूत साबित करना पड़े, वहां कमजोरी नहीं, थकान छुपी होती है। आखिरकार इंसान वहीं सुकून ढूंढता है जहां उसे बिना बदले स्वीकार कर लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मापदंड दो अलग अलग हों, वहां संबंध न्याय पर नहीं, सुविधा पर टिके होते हैं। अब इस बात को बहुत सरल ढंग से समझते हैं। किसी भी रिश्ते में गलती होना सामान्य बात है। इंसान है तो भूल भी होगी, गलतफहमी भी होगी, लेकिन रिश्ते की सच्चाई वहां प्रकट होती है जहां इन गलतियों को कैसे देखा और समझा जाता है। जब आपकी छोटी सी गलती को बड़ा बना दिया जाए, उसके आधार पर पूरा रिश्ता तौला जाने लगे, और वहीं दूसरी ओर सामने वाले की गलती को बहानों की चादर से ढक दिया जाए, तो यह संकेत होता है कि उस रिश्ते में बराबरी नहीं है। ऐसे संबंधों में आपके लिए नियम बहुत सख्त बनाए जाते हैं। आपकी बातों को तुरंत गिना जाता है, आपके व्यवहार का हिसाब रखा जाता है। एक चूक हुई नहीं कि याद दिला दी जाती है कि आपने रिश्ते को कितना नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब वही गलती दूसरी तरफ से होती है, तब परिस्थितियां, मजबूरियां और सोच को बचाव के रूप में सामने रख दिया जाता है। वहां समझ दिखा दी जाती है, वहां समय मांग लिया जाता है। यह असमानता धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर करने लगती है। आप हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगते हैं, इस डर से कि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। आप खुद को हर स्थिति में सही रखने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ को अपनी भूलों पर विचार करने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। यह स्थिति रिश्ते को संतुलन से बाहर ले जाती है। समस्या केवल गलती की नहीं होती, समस्या दृष्टिकोण की होती है। जहां आपकी भूल इरादे से जोड़ दी जाए और सामने वाले की भूल परिस्थिति से, वहां न्याय नहीं हो सकता। ऐसे रिश्तों में आप बार बार खुद को दोषी साबित करते हुए पाएंगे, भले ही आपने जानबूझकर कुछ न किया हो। यही कारण है कि ऐसे संबंधों में डर पनपने लगता है और भरोसा कमजोर पड़ जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि इस रिश्ते में आपके लिए जगह कम होती जा रही है। आपकी भावनाओं को समझने के बजाय आपको समझाया जाता है कि आपको ज्यादा सहनशील होना चाहिए। आपकी पीड़ा को हल्का बताया जाता है और सामने वाले की भावना को प्राथमिकता मिलती है। इस असंतुलन से रिश्ता बाहर से सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह आपको थका चुका होता है। ऐसे रिश्तों की पहचान यही होती है कि वहां माफी भी एक तरफा होती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जल्दी माफ कर दें, आगे बढ़ जाएं, जबकि सामने वाले से यही अपेक्षा नहीं रखी जाती। धीरे धीरे यह सिलसिला आपको यह विश्वास दिलाने लगता है कि शायद हर गलती आपकी ही होती है, और यही सबसे खतरनाक अवस्था होती है। दूरी बनाना यहां कठोर निर्णय नहीं, आत्म संरक्षण होता है, क्योंकि जहां बराबरी नहीं होती, वहां सम्मान टिक नहीं पाता। संबंध तभी स्वस्थ रहते हैं जब दोनों पक्ष अपनी अपनी भूलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हों, वरना रिश्ता एक न्यायालय जैसा बन जाता है जहां एक जज होता है और दूसरा हमेशा आरोपी। समय रहते यह समझ लेना जरूरी है कि रिश्तों में प्रेम का अर्थ आंख बंद करके सहना नहीं होता।
प्रेम का अर्थ होता है समझ, संतुलन और जवाबदेही। जहां गलती पर तौल अलग अलग हों, वहां धीरे धीरे आत्मसम्मान चोटिल होता है। इसलिए ऐसे संबंधों से दूरी बनाना अपने आप को छोटा करना नहीं, बल्कि अपनी गरिमा को बचाना होता है। क्योंकि जो रिश्ता आपको बार बार दोषी बनाए, वह आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, बस थका देता है। और जीवन थकावट के लिए नहीं, संतुलन और सम्मान के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आपके धैर्य को आपकी शक्ति समझकर उसकी सीमा भूल जाए और आपके दुख को अनदेखा कर दे, वह संबंध निभाने की नहीं, लाभ उठाने की प्रवृत्ति रखता है। अब इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। जीवन में हर इंसान के दो रूप होते हैं। एक वह जो दुनिया को दिखता है, मजबूत, स्थिर, संभला हुआ, और दूसरा वह जो अंदर ही अंदर संघर्ष करता है, चुपचाप सहता है और अकेले अपने दर्द से जूझता है। जो लोग सच में आपके साथ होते हैं, वे सिर्फ आपकी ताकत नहीं देखते, वे आपकी थकान भी पहचान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके आंसू देखने की कोशिश ही नहीं करते। वे बस यह देखते हैं कि आप सब संभाल लेते हैं। आप शिकायत नहीं करते, आप गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वे यह मान लेते हैं कि आपको तकलीफ होती ही नहीं, और यहीं से शोषण शुरू होता है। वे जिम्मेदारियां आप पर डालते जाते हैं, उम्मीदें बढ़ाते जाते हैं, और आपकी चुप्पी को आपकी सहमति समझ लेते हैं। ऐसे रिश्तों में एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है। जब आपको मदद चाहिए, तब कोई दिखाई नहीं देता। जब आपका मन बोझिल हो, तब कोई पूछता नहीं। लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है, तब आपकी मजबूती सबसे पहले याद आती है। वे यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति सबका सहारा बनता है, उसे भी कभी किसी कंधे की जरूरत हो सकती है। समस्या यह नहीं कि आप मजबूत हैं, समस्या यह है कि कुछ लोग आपकी मजबूती को आपकी सीमा मान लेते हैं। वे समझते हैं कि आप हर हाल में निभा लेंगे, इसीलिए वे संवेदनशील होना जरूरी नहीं समझते। उन्हें आपके आंसू दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें देखने की कोशिश ही नहीं की। धीरे धीरे ऐसा रिश्ता आपको भीतर से सूखा देता है। बाहर से आप वहीं रह जाते हैं, संतुलित, शांत, संभले हुए, लेकिन अंदर एक खालीपन सा बन जाता है। आपको लगता है कि आप सबके लिए हैं, पर कोई आपके लिए नहीं। यह एहसास बहुत गहरा होता है, क्योंकि इसमें शिकायत से ज्यादा चुप्पी होती है। ऐसे लोग आपको तभी तक चाहते हैं जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। जब आप कमजोर पड़ते हैं, जब आप टूटने लगते हैं, तब उनकी पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि वे आपके साथ नहीं, आपकी उपयोगिता के साथ जुड़े होते हैं। उन्हें आपकी भावनाओं से मतलब नहीं, उन्हें बस आपकी क्षमता चाहिए। एक स्वस्थ रिश्ता वह होता है जहां आप रो सकें, बिना यह डर महसूस किए कि आपको कमजोर समझ लिया जाएगा, जहां आपकी खामोशी भी समझी जाए। अगर किसी के सामने आप हमेशा मजबूत बने रहने को मजबूर हों, तो वह रिश्ता आपको इंसान नहीं, मशीन बना देता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती, और जो इसे कमजोरी समझकर आपका फायदा उठाए, वह व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी स्थान के योग्य नहीं होता। साथ वही निभाने लायक होता है जो आपकी हंसी के साथ साथ आपके आंसू भी संभाल सके। जब आप ऐसे रिश्तों से दूरी बनाते हैं, तो आप स्वार्थी नहीं बनते। आप बस यह तय करते हैं कि आपकी भावनाओं की भी कोई कीमत है, क्योंकि जो आपकी पीड़ा को न देखे, वह आपकी खुशी का भी सम्मान नहीं कर सकता। जिंदगी में मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त मजबूत बने रहना मजबूरी बन जाए तो आत्मा थकने लगती है। इसलिए अपने जीवन में वही लोग रखें जो आपकी ताकत पर गर्व करें, लेकिन आपकी कमजोरी पर भी आपको अपनापन दें। वही साथ सच में निभाने लायक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल साथ रहने से पूर्ण नहीं होता। जीवन का सच्चा अर्थ तब प्रकट होता है जब संबंध मन को आश्रय दे। जिस रिश्ते में देह पास हो, शब्द हो, दिनचर्या साथ चले, लेकिन हृदय को ठहराव न मिले, वह संबंध केवल दिखावे का रूप ले लेता है। क्योंकि आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह किसी के बहुत पास होकर भी समझ से दूर रह जाए। संबंध का उद्देश्य केवल निभाया जाना नहीं, बल्कि महसूस किया जाना होता है। जहां भावना का संबल न मिले, वहां संबंध धीरे धीरे खोखला हो जाता है, चाहे वह बाहर से कितना ही सही क्यों न दिखे। अब इस बात को बहुत सरल ढंग से समझिए।
अकेलापन हमेशा तब पैदा नहीं होता जब कोई आपके आसपास ना हो। कई बार यह भावना तब जन्म लेती है जब लोग मौजूद तो होते हैं लेकिन जुड़ाव नहीं होता। आप किसी रिश्ते में हर दिन समय दे रहे होते हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर भी आपके भीतर एक खालीपन बना रहता है। यह खालीपन संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि रिश्ता आत्मा तक नहीं पहुंच रहा। ऐसे रिश्तों में सब कुछ सामान्य सा दिखाई देता है। बातचीत होती है, योजनाएं बनती हैं, साथ बैठा जाता है, लेकिन आपकी अंदरूनी दुनिया कोई नहीं देखता। आपकी थकान को आपकी आदत समझ लिया जाता है, आपकी चुप्पी को आपकी स्वीकार्यता मान लिया जाता है। धीरे धीरे आप यह महसूस करते हैं कि आपके बोलने या न बोलने से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। यही से अकेलेपन की शुरुआत होती है। रिश्ता तब जीवित माना जाता है जब उसमें आप अपने मन की बात बिना झिझक रख सकें। जब आप कमजोर महसूस करें तो भी आपको खुद को मजबूत साबित न करना पड़े। लेकिन यदि आप किसी रिश्ते में रहते हुए हर भावना को छिपाने लगे, हर दुख को अपने अंदर दबाने लगे, तो समझ लीजिए आप निभा तो रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान सोचता है शायद गलती उसकी ही है, शायद वही ज्यादा उम्मीद कर रहा है, ज्यादा महसूस कर रहा है। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव कोई अतिरिक्त मांग नहीं, वह रिश्ते की बुनियाद होता है। जहां भावनाओं की कद्र ना हो, वहां रिश्ता धीरे धीरे रस्म बन जाता है। ऐसी स्थिति में अकेलापन बहुत गहरा होता है। यह अकेलापन भीड़ में पनपता है। यह उन लोगों के बीच जन्म लेता है जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। आप हंसते हुए भी अंदर से भारी महसूस करते हैं। आप सबके लिए उपलब्ध रहते हैं लेकिन अपने लिए कोई नहीं पाते। यही वह दर्द होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर दिन महसूस होता है। बहुत से लोग इस अवस्था को सह लेते हैं। वे सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस रिश्ते में समझ की कमी हो, वहां समय सिर्फ दूरी बढ़ाता है। क्योंकि बिना भावनात्मक संवाद के कोई भी रिश्ता लगातार निभाया नहीं जा सकता। यह समझना बहुत जरूरी है कि रिश्ता निभाने का मतलब खुद को खत्म करना नहीं होता। रिश्ता वह होता है जहां आपका मन हल्का हो, बोझिल नहीं, जहां आप अपनी उपस्थिति से थके नहीं बल्कि सुकून पाएं। अगर हर दिन साथ रहकर भी आपको भीतर से अकेलापन घेर रहा है, तो यह साफ संकेत है कि रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है। अकेलापन यहां यह सिखाने आता है कि संबंध सिर्फ संपर्क नहीं होते, संबंध अनुभूति होते हैं। और जहां अनुभूति नहीं बचती, वहां रिश्ता केवल एक ढांचा बनकर रह जाता है। इसलिए खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यह पूछना जरूरी है कि क्या यह रिश्ता आपको भीतर से भर रहा है या धीरे धीरे खाली कर रहा है। क्योंकि जीवन में साथ रहने की नहीं, मन में रहने की जरूरत होती है। वहीं से सच्चे संबंध जन्म लेते हैं और वहीं जीवन को अर्थ मिलता है। कई बार इंसान इसलिए नहीं बदलता कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए बदलता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका होता है। रिश्तों में सबसे खामोश दर्द तब होता है जब आप सामने वाले से कुछ मांगना भी छोड़ देते हैं। जो लोग हमेशा आपकी सहनशीलता पर भरोसा करें, वे एक दिन आपकी कमी का कारण भी वही बना देते हैं। जिंदगी यह नहीं सिखाती कि किसे पकड़कर रखना है। जिंदगी यह सिखाती है कि कहां हाथ छोड़ देना ही सही होता है। कभी कभी किसी को छोड़ना उसके खिलाफ फैसला नहीं होता, बल्कि खुद के पक्ष में लिया गया निर्णय होता है। जो रिश्ता आपको हर दिन यह सोचने पर मजबूर करे कि आप कम क्यों हैं, वहां गलती आप में नहीं होती। कुछ लोग आपके जीवन का हिस्सा कम और आपके धैर्य की परीक्षा ज्यादा बन जाते हैं। जब आपकी बातें सुनी नहीं जाती, तब आपकी खामोशी ही आपकी असली भाषा बन जाती है। लोग अक्सर आपकी सीमाओं को तब तक परखते हैं जब तक आप उन्हें साफ दिखा न दें। हर साथ चलने वाला आपका हम सफर नहीं होता। कुछ लोग बस रास्ते तक ही साथ होते हैं। अपने भीतर की थकान को नजरअंदाज करके निभाए गए रिश्ते धीरे धीरे आत्मा को खाली कर देते हैं। जो आपके आंसुओं की वजह समझने की कोशिश न करे, वह आपकी मुस्कान का हकदार भी नहीं होता। जीवन में सबसे जरूरी रिश्ते वही होते हैं जहां आपको साबित नहीं करना पड़ता कि आप सच्चे हैं। कई बार इंसान इसलिए पीछे हटता है
क्योंकि आगे बढ़ते हुए वह खुद को खो रहा होता है। लोग आपकी मौजूदगी की आदत डाल लेते हैं, आपकी अहमियत समझना नहीं सीखते। जिस रिश्ते में डर हो कि सच बोलने से दूरी आ जाएगी, वह रिश्ता पहले से ही कमजोर होता है। जब आप खुद को चुनना सीख लेते हैं, तब बहुत से बेवजह के रिश्ते खुद ही छूट जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा आत्मसम्मान यह होता है कि आप बिना कुछ कहे अलग हो जाएं। जो लोग आपको समझने के बजाय बदलने की कोशिश करते हैं, वे कभी आपको पूरी तरह अपना नहीं पाएंगे। जिंदगी में सुकून वहां मिलता है जहां आप थके हुए मन के साथ भी अपनापन महसूस कर सकें। कभी कभी इंसान यह मानकर शांत होता है कि जिसने समझना था वह पहले ही बहुत दूर जा चुका है। रिश्तों में सबसे ज्यादा थकान तब होती है जब आप सामने वाले के मूड के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि आपको सिखा सकें कि सबको इतनी जगह देना जरूरी नहीं। जब आपकी मौजूदगी को सामान्य मान लिया जाए, तब आपकी अहमियत खुद ही कम होने लगती है। जिंदगी में हर बात कहना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें न कहना ही रिश्तों की सच्चाई दिखा देता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समय पास समझें, उनसे गहराई की उम्मीद रखना खुद को थका देना है। कई बार इंसान इसलिए दूर नहीं जाता कि उसे परवाह नहीं, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा परवाह हो चुकी होती है। रिश्तों में सच्चा नुकसान तब नहीं होता जब कोई चला जाए। नुकसान तब होता है जब रहकर भी अपनापन खत्म हो जाए। कभी कभी खुद को समझाना आसान होता है, दूसरों से समझदारी की उम्मीद करना नहीं। जो आपकी चुप रहने की वजह न समझ पाए, वह आपके बोलने की कीमत भी नहीं जान पाएगा। जिंदगी सिखाती है कि हर जगह अपनी सफाई देना आत्मसम्मान को धीरे धीरे कमजोर करता है। जब बार बार अपनी अहमियत याद दिलानी पड़े, तब समझ लेना चाहिए कि समय आ गया है खुद को चुनने का। कुछ लोग आपकी आदत बना लेते हैं, आपकी कद्र करना कभी नहीं सीखते। रिश्ते तभी तक टिकते हैं जब तक उनमें डर से ज्यादा भरोसा रहता है। कभी कभी सबसे सही जवाब वही होता है जो बिना शब्दों के दिया जाए। जो लोग आपके बदलने पर सवाल उठाए, उनसे यह नहीं पूछा जाता कि आपने क्यों बदला। जिंदगी का बोझ रिश्तों से नहीं, गलत उम्मीदों से भारी होता है। जिस रिश्ते में आप खुलकर सांस न ले सकें, वहां देर तक टिकना खुद के साथ नाइंसाफी है। कई बार इंसान यही सीख पाता है कि हर किसी को सब कुछ समझाना उसकी जिम्मेदारी नहीं। कभी कभी दिल को सबसे ज्यादा राहत तब मिलती है जब वह यह मान लेता है कि हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी उसी की नहीं है। रिश्तों में सबसे गहरी खामोशी वहां पैदा होती है जहां सवाल बहुत हों और जवाब देने वाला कोई ना हो। कुछ लोग आपके जीवन में इसीलिए टिके रहते हैं क्योंकि वे आपको समझते हैं, और कुछ इसलिए क्योंकि आप अब तक उन्हें सहते आए हैं। जब इंसान बार बार खुद को चोटिल महसूस करे, तब रिश्ता बचाने से ज्यादा जरूरी खुद को बचाना हो जाता है। जो लोग आपकी मजबूती को आपकी आदत समझ लेते हैं, वे आपकी टूटन कभी नहीं देख पाते। जिंदगी में सच्ची थकान काम से नहीं होती। सच्ची थकान उन रिश्तों से आती है जिन्हें आप अकेले निभा रहे होते हैं। जिस जगह आपको अपनी भावनाओं को छोटा महसूस कराना पड़े, वहां आपकी सच्चाई कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं होगी। कभी कभी परिपक्वता इस बात में होती है कि आप हर गलत बात का जवाब देना छोड़ दें। लोग आपकी सहनशीलता को आपकी स्थायी भूमिका मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। जब अपनी बात कहना बोझ लगने लगे, तब समझ लीजिए कि अब उस रिश्ते में सुनने की जगह कम हो चुकी है। जिंदगी यह नहीं पूछती कि आपने कितना दिया, वह यह दिखाती है कि देने के बाद आपके पास क्या बचा। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि सुकून खत्म हो जाता है। जो लोग आपकी सीमाओं को बार बार लांघें, वे आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं करते। हर मुस्कान में खुशी ढूंढना ठीक नहीं, क्योंकि कई मुस्कानें सिर्फ हालात निभा रही होती हैं। कभी कभी सबसे गहरा फैसला वही होता है जो बिना किसी शोर के लिया जाए। जब इंसान खुद की बात सुनना सीख जाता है, तब बाहर की बहुत सी आवाजें बेमानी लगने लगती हैं। रिश्तों में संतुलन तब बिगड़ता है जब समझौता एक ही तरफ से चलता रहे। जो आपकी मौजूदगी को हल्के में ले, वे आपकी गैर मौजूदगी का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को साथ रखना जरूरी नहीं होता।
कभी कभी इंसान चुप इसलिए नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि वह जान चुका होता है कि सामने वाला समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। रिश्तों में सबसे बड़ी गलतफहमी तब पैदा होती है जब एक इंसान निभाने को अपना फर्ज मान ले और दूसरा उसे उसकी आदत समझने लगे। जिंदगी में कई बार सबसे सही फैसला वही होता है जो दिल को भारी कर दे, लेकिन आने वाले समय को हल्का बना दे। जब आप हर बार खुद को ही समझाते रहते हैं कि सामने वाला मजबूरी में ऐसा कर रहा है, तब समझ लीजिए कि सच्चाई अब आपको परेशान करने लगी है। कुछ रिश्ते दिखने में बहुत अपने लगते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेरुखी छुपी होती है जो समय के साथ साफ दिखाई देती है। इंसान थक तब नहीं जाता जब वह बहुत काम करता है। इंसान तब टूटता है जब वह बिना समझे बहुत कुछ सहता रहता है। जो लोग आपकी अच्छाई पर नहीं, आपकी सहन शक्ति पर भरोसा करते हैं, वे कभी आपके टूटने की वजह नहीं समझेंगे। रिश्तों में बराबरी सिर्फ बातों से नहीं, व्यवहार से महसूस होती है, और जहां यह महसूस न हो वहां शब्द खोखले हो जाते हैं। कभी कभी दूर हो जाना किसी के खिलाफ फैसला नहीं होता, बल्कि अपने भीतर बचे हुए आत्मसम्मान को बचाने का तरीका होता है। जब किसी रिश्ते में आपकी खुशी हमेशा दूसरे नंबर पर रहे, तो धीरे धीरे आपका मन वहां से हटने लगता है। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि भावनाएं भी थक सकती हैं, और जब वे थकती हैं तो इंसान खुद बदल जाता है। कई बार सबसे गहरा दर्द किसी झगड़े से नहीं, बल्कि उस एहसास से मिलता है कि अब सामने वाला आपको समझना ही नहीं चाहता। रिश्तों का बोझ तब महसूस होने लगता है जब उनमें खुलकर खुद जैसा बनने की आजादी खत्म हो जाए। हर मुस्कान यह साबित नहीं करती कि इंसान मजबूत है। कभी कभी मुस्कान बस इसलिए होती है ताकि सवाल न पूछे जाए। जो लोग आपकी मौजूदगी को साधारण समझने लगे, वही लोग एक दिन आपकी कमी भी महसूस नहीं कर पाते। जिंदगी सिखाती है कि हर इंसान को हर हाल में संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। जब आप खुद को बार बार पीछे छोड़कर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तब अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुछ छूटता चला जाता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ इसलिए नहीं बदलते क्योंकि लोग बदल जाते हैं, बल्कि इसलिए कि नकाब उतर जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी यह होती है कि आप उस जगह से शांति से हट जाएं जहां आपकी कद्र बोलकर नहीं, समझकर होनी चाहिए थी। कभी कभी इंसान सबसे पहले अपने ही मन को समझाना बंद करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि हर चोट को नजरअंदाज करके मुस्कुराते रहना भी एक तरह का छल है। रिश्तों में सबसे ज्यादा दुख उस दिन होता है जिस दिन आप यह महसूस करते हैं कि आप सामने वाले की प्राथमिकता नहीं, सिर्फ सुविधा बन चुके हैं। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लेते वक्त बेहद कठोर लगते हैं, लेकिन वही फैसले आने वाले समय में आपको बिखरने से बचा लेते हैं। जब किसी को बार बार यह याद दिलाना पड़े कि आपको भी तकलीफ होती है, तब समझ लेना चाहिए कि वह रिश्ता संवेदनाओं से ज्यादा आदत पर टिका था। कुछ रिश्ते इतने चुपचाप थका देते हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता और वह अंदर से खाली महसूस करने लगता है। इंसान कई बार इसलिए नहीं टूटता क्योंकि कोई साथ छोड़ जाता है, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि कोई साथ रहकर भी समझना छोड़ देता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान वहां होता है जहां इंसान डर के कारण सच बोलना सीख ही नहीं पाता। जो लोग आपकी सहनशीलता को आपकी पहचान बना लें, वे कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आप कितना थक चुके हैं। जिंदगी सिखाती है कि हर बार खुद को गलत साबित करना सामने वाले को सही महसूस कराने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। कभी कभी इंसान खामोश इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसके शब्दों की कीमत वहां नहीं रह जाती। रिश्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक उनमें खुद को खोने का डर न हो, वरना अपनापन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। कुछ लोग इतने आत्म केंद्रित होते हैं कि वे आपकी उपस्थिति तब तक नहीं देखते जब तक वह उनके लिए उपयोगी होती है। जब आप किसी रिश्ते में रहकर भी खुद को लगातार अकेला महसूस करने लगे, तब समझ लीजिए कि वहां भावनात्मक दूरी पहले ही बन चुकी है। जिंदगी का सबसे कड़वा सत्य यही है कि हर वो इंसान जिसे हम अपना समझते हैं, वह हमें उतनी ही गहराई से अपना माने। यह जरूरी नहीं। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होता,
बल्कि अपने टूटे हुए हिस्सों को समेटने का एकमात्र तरीका होता है। रिश्तों में बार बार समझौता करते करते इंसान यह भूल जाता है कि उसकी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। जो लोग आपकी भावनात्मक थकान को मजाक में उड़ा दें, वे कभी आपके भीतर चल रही लड़ाई को नहीं समझ सकते। जब किसी से बात करना सुकून की जगह दबाव बनने लगे, तो वहां रुक जाना खुद को थामना नहीं, खुद को खो देना होता है। जिंदगी आखिरकार यह सिखा देती है कि हर जगह दिल खोल कर रखना समझदारी नहीं, कुछ जगहों पर दरवाजे बंद रखना जरूरी होता है। कभी कभी इंसान जिंदगी में सबसे बड़ा सच तब समझता है जब वह यह महसूस करता है कि जितना वह रिश्तों में झुका, उतना ही वह खुद से दूर होता चला गया। रिश्तों में परेशानी तब शुरू नहीं होती जब लोग बदलते हैं, परेशानी तब शुरू होती है जब हम यह मानने से इनकार कर देते हैं कि बदलाव आ चुका है। कुछ लोग आपको इसलिए नहीं खोना चाहते क्योंकि आप खास हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी मौजूदगी से उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। जब किसी रिश्ते में आपकी बातों से ज्यादा आपकी खामोशी सुरक्षित लगने लगे, तब समझ लीजिए कि वहां डर ने जगह बना ली है। जिंदगी में हर दूरी नाराजगी की वजह से नहीं होती। कई बार दूरी इसलिए बनती है क्योंकि इंसान खुद को बिखरने से बचाना चाहता है। जो लोग आपकी भावनाओं को हल्का समझते हैं, वे अक्सर आपकी मुस्कान के पीछे छुपी थकान देखना ही नहीं चाहते। कई रिश्ते ऊपर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से इस डर पर टिके होते हैं कि कहीं सच बोल देने से सब बिखर न जाए। इंसान जब बार बार खुद को ही समझाने लगे कि सब ठीक है, तब असल में बहुत कुछ गलत चल रहा होता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक आदत यह होती है कि एक इंसान सहता चला जाता है और दूसरा इसे उसकी स्वाभाविक जिम्मेदारी मान लेता है। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जिसमें आप किसी को खो देते हैं, लेकिन हर दिन खुद को बचा लेते हैं। जो लोग आपको आपकी भावनाओं सहित स्वीकार नहीं कर सकते, वे आपको केवल अपनी सुविधा के हिसाब से चाहते हैं। जिंदगी सिखाती है कि हर जगह दिल लगाना खूबसूरत नहीं होता। कुछ जगह दिल संभाल कर रख लेना ही समझदारी होती है। जब किसी रिश्ते में आपके होने या न होने से कोई फर्क न पड़े, तब वहां रुकना खुद को नजरअंदाज करने जैसा बन जाता है। कुछ लोग आपकी आदत तो बन जाते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सीखते कि आपको महसूस कैसे किया जाए। रिश्तों में सबसे ज्यादा थकान तब होती है जब आपको यह साबित करना पड़े कि आप बुरे नहीं हैं। कभी कभी इंसान इसलिए पीछे हटता है क्योंकि आगे बढ़ते हुए उसका आत्मसम्मान हर दिन थोड़ा और कम हो रहा होता है। जिंदगी में सबसे सच्चे लोग वो नहीं होते जो हमेशा साथ रहें, बल्कि वो होते हैं जिनके सामने आप बिना डर के खुद बन सकें। जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू कर दें कि गलती हर बार आपकी ही क्यों होती है, तब सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। रिश्तों का टूटना उतना दर्द नहीं देता जितना दर्द यह एहसास देता है कि आप बहुत देर तक गलत जगह टिके रहे। कभी कभी इंसान यह जानकर शांत हो जाता है कि उसने जितना देना था उतना दे दिया, भले ही सामने वाले ने उसकी कद्र न की हो। रिश्तों का सबसे चुप दर्द तब होता है जब आप बोलना चाहते हो, लेकिन पहले से ही समझ चुके हो कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। जो लोग आपकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं, वे अक्सर आपकी सहनशीलता को आपकी आदत मान लेते हैं। जिंदगी में कुछ रिश्ते आपकी जरूरत नहीं, आपकी परीक्षा बन जाते हैं, और यही परीक्षा आपको भीतर से मजबूत करती है। जब किसी रिश्ते में खुद को बार बार छोटा महसूस करना पड़े, तब समझ लीजिए कि वहां बराबरी पहले ही खत्म हो चुकी है। कई बार इंसान इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि वह रोज खुद को टूटते हुए नहीं देख सकता। रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब एक इंसान सब कुछ महसूस करता है और दूसरा कुछ भी नहीं। जो लोग आपके मन की थकान को नहीं पहचानते, वे आपकी मुस्कान को ही आपकी सच्चाई समझ लेते हैं। कभी कभी रिश्ते तो वहीं रहते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं। जिंदगी सिखाती है कि हर किसी से वही उम्मीद रखें जितनी वह निभाने की क्षमता रखता हो। जब इंसान अपने मन की सुनने लगता है, तब बहुत से लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप उन्हें छोड़ना नहीं जानते, इसलिए नहीं कि वे आपको संभालते हैं। रिश्तों में सबसे भारी बोझ वो अनकहे शब्द होते हैं जिन्हें कहना हर बार टाल दिया जाता है।
जो आपकी भावनाओं को समझने की जगह आपको ही बदलने की कोशिश करें, वे कभी आपका सच्चा साथ नहीं बन सकते। कभी कभी इंसान हार इसलिए मानता है क्योंकि वह हर दिन लड़ते हुए खुद को खो रहा होता है। जिंदगी में असली सुकून तब आता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। जब किसी रिश्ते में आपकी मौजूदगी सिर्फ एक आदत बन जाए, तब वहां अपनापन धीरे धीरे मिटने लगता है। कुछ दूरियां गुस्से से नहीं बनती, वे भीतर की थकान से जन्म लेती हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी बात यह नहीं कि आप कितने पुराने हैं, बल्कि यह कि आप आज भी एक दूसरे को कितना समझते हैं। कभी कभी इंसान किसी का व्यवहार बदलते देखकर हैरान नहीं होता, वह इस बात से टूट जाता है कि उसने सच को बहुत देर तक नजरअंदाज किया। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम वही लोग समझना चाहते हैं जो हमें समझना ही नहीं चाहते। जो लोग आपकी अच्छाई की आदत डाल लेते हैं, वे आपकी थकान को देखने का धैर्य नहीं रखते। कभी कभी इंसान सबसे बड़ा सुकून उस दिन महसूस करता है जिस दिन वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर रिश्ता निभाने का बोझ उसी के कंधों पर नहीं था। रिश्तों में दर्द तब नहीं बढ़ता जब लोग दूर जाते हैं, दर्द तब गहरा होता है जब पास रहकर भी इंसान को अनसुना किया जाता है। जो लोग आपकी उपस्थिति को स्वाभाविक मान लेते हैं, वे अक्सर आपकी अहमियत का मूल्य समझने में देर कर देते हैं। जिंदगी में सबसे थकाने वाली कोशिश वही होती है जहां इंसान बार बार अपनी सच्चाई समझाने में लगा रहता है। कई बार कोई रिश्ता इसलिए नहीं टूटता कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि इंसान के भीतर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब आपकी भावनाओं को बार बार नजरअंदाज किया जाए, तब मुस्कान भी धीरे धीरे बोझ बन जाती है। रिश्तों में सबसे गहरी चोट किसी झगड़े से नहीं, बल्कि उस एहसास से लगती है कि अब सामने वाला समझने की कोशिश नहीं कर रहा। जिंदगी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ सवालों से आगे बढ़ जाना ही आत्मसम्मान होता है। जो लोग आपकी सहनशीलता पर भरोसा करते हैं, वे कभी यह नहीं जान पाते कि भीतर कितना कुछ जमा हो चुका है। कभी कभी चुप रह जाना हार नहीं होता, बल्कि अपने मन को और टूटने से बचाने का तरीका होता है। रिश्तों की सच्चाई अक्सर तब सामने आती है जब आप उम्मीदें कम कर देते हैं और सच खुद दिखने लगता है। जब किसी रिश्ते में आपकी खुशी हमेशा अंतिम पंक्ति में खड़ी हो, तो आत्मा खुद ही पीछे हटने लगती है। कुछ लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब आप उनके लिए उपलब्ध न रहें, उससे पहले नहीं। जिंदगी में असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सबको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। रिश्तों में सबसे भारी बोझ वे शब्द बन जाते हैं जिन्हें कहने की हिम्मत हर बार दबा दी जाती है। कभी कभी सबसे मजबूत फैसला वही होता है जिसमें इंसान बिना शोर किए खुद को चुन लेता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें तौलने लगे, वहां दिल को धीरे रखना ही बेहतर होता है। जिंदगी का सबसे कड़वा लेकिन सच्चा सच यही है कि हर अपनापन स्थायी नहीं होता। जब कोई रिश्ता आपको रोज खुद से दूर ले जाने लगे, तो उसका छूटना नुकसान नहीं, राहत बन जाता है। कभी कभी इंसान सबसे गहरी सांस तब ले पाता है जब वह यह मान लेता है कि जिसने साथ नहीं निभाया, उसे हर हाल में समझाना भी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। रिश्तों में सबसे ज्यादा थकान तब होती है जब आप हर दिन खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। जो लोग आपकी भावनाओं को बार बार नजरअंदाज करते हैं, वे अक्सर यही सोचते हैं कि आपकी खामोशी कभी टूटेगी ही नहीं। जिंदगी में कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि कोई गलत कर गया, बल्कि इसलिए कि एक इंसान बहुत देर तक सही बनता रहा। जब किसी रिश्ते में आपकी बात कहने से पहले यह सोचना पड़े कि सामने वाला गलत न मान ले, तब समझ लीजिए कि अपनापन धीरे धीरे डर में बदल चुका है। कई बार इंसान इसलिए चुप नहीं रहता क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह थक चुका होता है बार बार बिना सुने जाने की आदत से। रिश्तों में सबसे कड़वी सच्चाई यह होती है कि सामने वाला आपको खोने से नहीं, अपनी आदत खोने से डरता है। जब आपकी मौजूदगी की कोई कीमत न रहे, तब आपकी अनुपस्थिति भी किसी को सबक नहीं सिखाती। जिंदगी सिखाती है कि हर मुस्कान के पीछे मजबूती नहीं होती,
कई बार मुस्कान बस इसलिए होती है ताकि सवाल न पूछे जाए। कभी कभी इंसान टूटता इसलिए नहीं कि उसे धोखा मिला, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को बहुत देर तक समझौते में रख दिया। जो लोग आपकी सहनशीलता को आपकी ताकत समझते हैं, वे यह नहीं देखते कि उसी सहनशीलता ने आपको कितना थका दिया है। रिश्तों में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब आप शिकायत करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कोई समझेगा ही नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना तब आसान हो जाता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर किसी को अपने साथ लेकर चलना संभव नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए बोझ बन जाते हैं क्योंकि उनमें आपकी भावनाओं के लिए जगह तो होती है, पर सम्मान के लिए नहीं। जब किसी के साथ रहकर भी आपको बार बार खुद को गलत ठहराना पड़े, तो समझ लीजिए कि सच्चाई कब की पीछे छूट चुकी है। कभी कभी दूर हो जाना किसी को सजा देना नहीं होता, बल्कि खुद को भीतर से टूटने से बचाने का आखिरी फैसला होता है। रिश्तों में सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब एक इंसान सब महसूस करता है और दूसरा सिर्फ अपना आराम। जिंदगी में सबसे बड़ी राहत तब मिलती है जब आप खुद से यह सवाल करना बंद कर देते हैं कि गलती हर बार आपकी ही क्यों होती है। कुछ लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा इसलिए बने रहते हैं क्योंकि आप उन्हें छोड़ना नहीं जानते, इसलिए नहीं कि वे आपको समझते हैं। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा तब मजबूत बनता है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर रिश्ता उसे नहीं संभालना था। कुछ रिश्तों की जिम्मेदारी सामने वाले की भी होती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब आप सामने वाले के हर बुरे व्यवहार के लिए खुद ही बहाने ढूंढने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें बार बार नजरअंदाज करे, तब वहां बने रहना अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे कम करने जैसा होता है। जिंदगी यह सिखाती है कि हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। कई बार चुप्पी सिर्फ भीतर जमा होती थकान की आवाज होती है। कभी कभी किसी को छोड़ने का फैसला इसीलिए नहीं लेना पड़ता क्योंकि वह गलत है, बल्कि इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि आप खुद को खोते जा रहे होते हैं। रिश्तों में सबसे गहरी पीड़ा उस दिन होती है जब आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाला आपको समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहता। जो लोग आपकी अच्छाई से फायदा उठाते रहे हों, वे आपके बदलने पर सबसे पहले शिकायत भी वही करते हैं। जब इंसान हर बात दिल में रखना सीख लेता है, तब बाहर से वह शांत दिखता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट चुका होता है। जिंदगी में कुछ रिश्ते इसलिए दर्द देते हैं क्योंकि हम उन्हें उनकी औकात से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा झटका धोखे से नहीं, बल्कि उस एहसास से मिलता है कि आप बहुत देर तक गलत जगह टिके रहे। रिश्ते तब बोझ बनते हैं जब उनमें अपनी बात कहना साहस नहीं, बल्कि जोखिम लगने लगे। जो लोग आपकी भावनाओं को संभाल नहीं सकते, वे आपकी खुशी की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते। जिंदगी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ सवालों को छोड़ देना भी आत्मसम्मान होता है। जब आप किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तब कई लोग आपकी मौजूदगी की कीमत ही भूल जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि आप उन्हें जाने नहीं देते, न कि इसलिए क्योंकि वे आपको थामे रखना चाहते हैं। रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब हालात कठिन हों, क्योंकि अच्छे समय में हर कोई अपनेपन की अभिनय कर लेता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले पीछे छूटे एहसासों से खुद को अलग करना पड़ता है। जो इंसान आपकी पीड़ा को महसूस नहीं कर पाता, वह आपकी मुस्कान की मजबूरी भी नहीं समझ पाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब आप यह सीख लेते हैं कि हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अतीत की मधुरता में सत्य को खोज लेता है, लेकिन वास्तविक संबंध वह होता है जो वर्तमान में मन को सहज कर दे। जो जुड़ाव केवल स्मृतियों में सुंदर लगे पर आज के क्षणों में बोझ बन जाए, वह प्रेम नहीं, केवल समय की परछाई होता है। क्योंकि संबंध का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि वह कभी कैसा था, बल्कि इस बात से होता है कि वह आज आपको क्या महसूस कराता है। जीवन में लगभग हर व्यक्ति ऐसे किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा होता है जिसे वह सिर्फ इस वजह से पकड़े रहता है क्योंकि अतीत में वह रिश्ता बहुत अच्छा था। साथ बिताए पल, बातें, हंसी, सहयोग, सब कुछ यादों में बेहद सुंदर लगता है।
और इंसान यही सोचकर खुद को समझा लेता है कि जो कभी इतना अच्छा था वह बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी चूक कर देते हैं, क्योंकि रिश्ता यादों में नहीं, वर्तमान में जिया जाता है। अगर आज वही रिश्ता आपको मानसिक थकान दे रहा है, बेचैनी दे रहा है, आपकी ऊर्जा को कम कर रहा है, तो यह मान लेना जरूरी हो जाता है कि कुछ बदल चुका है। सिर्फ इसलिए किसी को अपने जीवन में बनाए रखना कि वह कभी अच्छा था, अपने वर्तमान के साथ अन्याय करना है। यादों की एक खास आदत होती है, वे हमेशा चुन चुनकर अच्छी चीजें सामने लाती हैं। हम भूल जाते हैं कि आज के दिनों में उस रिश्ते से बात करने से पहले हमें सोचना पड़ता है, मिलने से पहले मन भारी हो जाता है, और साथ रहकर भी भीतर कुछ शांत नहीं होता। ये सब संकेत होते हैं कि रिश्ता अब वही नहीं रहा। सुकून क्या होता है, यह समझना जरूरी है। सुकून का मतलब यह नहीं कि कोई रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट हो। सुकून का मतलब है कि वहां आप खुद को साबित करने की कोशिश न करें, वहां आपकी चुप्पी भी सुरक्षित हो, आपकी बातचीत भी सहज हो। अगर किसी रिश्ते में रहते हुए आपको हर बार अपने शब्द तौलने पड़े, अपनी भावनाएं छिपानी पड़े, तो वह रिश्ता चाहे यादों में कितना ही सुंदर क्यों ना हो, आज वह आपके मन को बोझ दे रहा है। बहुत से लोग रिश्तों को इस डर से नहीं छोड़ पाते कि कहीं पुरानी यादें खो न जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ता छोड़ने से यादें खत्म नहीं होती, और रिश्ता पकड़े रहने से सुकून वापस नहीं आता। कई बार रिश्ते सिर्फ एक समय की जरूरत होते हैं, जीवन भर का सहारा नहीं। आज अगर किसी रिश्ते में आप खुद को समझाते रहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, तो समझ लीजिए आप उसी पहले को पकड़कर आज को सहन कर रहे हैं। यह सहनशीलता धीरे धीरे आदत बन जाती है, और आदत बनते ही आप यह भूल जाते हैं कि रिश्ता आपको कुछ देता भी है या नहीं। एक सच्चा रिश्ता समय के साथ बदल सकता है, लेकिन मन की सहजता नहीं छीनता। वह आपको थकाता नहीं, बल्कि हल्का करता है। वह आपकी मौजूदगी को बोझ नहीं बनाता, बल्कि अपनापन देता है। अगर आज किसी रिश्ते से दूर रहकर आपका मन ज्यादा संतुलित लगता है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत होता है। यही वजह है कि रिश्तों का मूल्यांकन हमेशा वर्तमान के आधार पर करना चाहिए, न कि अतीत के सहारे। जो रिश्ता आज भी आपकी आंखों में हल्कापन लाए, आपके दिल में स्थिरता दे, आपके भीतर विश्वास जगाए, वही आपका है। बाकी रिश्ते आपके जीवन का एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। इसलिए यह स्वीकार करना साहस का काम होता है कि कुछ रिश्ते सुंदर याद बनकर ही रहने योग्य होते हैं। उन्हें वर्तमान में घसीटना जरूरी नहीं, क्योंकि जिंदगी में रिश्ते दुख सहने के लिए नहीं होते, बल्कि सुकून महसूस करने के लिए होते हैं। और जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब इंसान कम लोगों को चुनता है, लेकिन सही लोगों को चुनता है। वही लोग जिनके साथ आज भी मन शांति से बैठ सके। वही रिश्ते सच में जीने लायक होते हैं। बाकी बस यादों में सजे रहते हैं, जीवन में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति में दोष खोजता है, वह सुधार के लिए नहीं, नियंत्रण के लिए ऐसा करता है। और जहां संबंध सुधार नहीं, दोषारोपण से चलने लगे, वहां प्रेम नहीं, भय जन्म लेता है। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए। जीवन में गलती होना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता, लेकिन रिश्ते की पहचान इस बात से होती है कि गलती पर सामने वाला आपका हाथ थामता है या आपको गिरा हुआ महसूस कराता है। जब कोई व्यक्ति हर मोड़ पर आपको यह महसूस कराए कि गलती हमेशा आपकी ही है, समस्या हमेशा आप ही हैं, तो वह आपके जीवन में सहयोग नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। ऐसे रिश्तों में अक्सर एक पैटर्न दिखाई देता है। कुछ गलत हो जाए तो बिना पूरी बात समझे उंगली आप पर उठ जाती है। अगर सामने वाला दुखी है तो आप जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। अगर माहौल खराब है तो कहा जाता है कि आपने कुछ गलत किया होगा। धीरे धीरे आप हर स्थिति में पहले खुद को दोषी मानने लगते हैं, चाहे गलती आपकी हो या नहीं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आप अपनी सफाई देने की आदत में जीने लगते हैं। आप बोलने से पहले सोचते हैं कि कहीं फिर से दोष ना आ जाए। आप अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं। आप अपनी भावनाओं को भी गलत मानने लगते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीरे चलती है, इसलिए इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका आत्मविश्वास कब कमजोर हो गया।
जो व्यक्ति हर समय आपको दोषी महसूस कराता है वह आपके आत्म मूल्य को कम करने लगता है। वह यह जताता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आप हर बार गलत हैं, आप ही वजह हैं कि चीजें ठीक नहीं चल रही। और बार बार यह सुनते सुनते इंसान भीतर से मानने लगता है कि शायद सच में मुझ में ही कमी है। ऐसे रिश्तों में सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है, क्योंकि सुधार वहां होता है जहां दोनों पक्ष अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। लेकिन यहां गलती का सारा बोझ एक ही के कंधों पर डाल दिया जाता है। सामने वाला खुद को हमेशा सही मानता है और आप हमेशा स्पष्टीकरण देने की स्थिति में रहते हैं। धीरे धीरे आप अपने फैसलों से डरने लगते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने अपनी इच्छा से कुछ किया तो उसे भी गलत ठहरा दिया जाएगा। यह डर आपको भीतर से कमजोर बना देता है। आप आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आश्रित बनते चले जाते हैं, यह सोचकर कि शायद वही व्यक्ति सही है और आप ही चूक रहे हैं। ऐसे रिश्ते बाहर से बहुत सामान्य दिख सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि देखो कितना समझाने वाला है, कितना सीधा है, लेकिन अंदर से वह रिश्ता आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा होता है। यहां चोट शब्दों से नहीं, अपराध बोध से लगती है। ऐसा अपराध बोध जो आपने कमाया ही नहीं होता, साथ वही होता है जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करे, न कि आपको हर वक्त गलत साबित करे। सही मार्गदर्शन वह होता है जो आपकी गलती बताए लेकिन आपकी कीमत कम न करे, जो आपको समझाए लेकिन आपको छोटा महसूस न कराए। जब कोई आपको लगातार दोषी महसूस कराता है तो समझ लीजिए वह रिश्ता आपको संवार नहीं रहा बल्कि आपको अपने ही खिलाफ कर रहा है। ऐसे में दूरी बनाना कठोरता नहीं, समझदारी होती है, क्योंकि आत्मविश्वास टूट जाने के बाद इंसान के पास बचता ही क्या है। जीवन में ऐसे लोगों के आसपास रहना जरूरी है जो गलती पर भी आपको इंसान समझे, जो यह जाने कि सुधार प्यार से होता है, दबाव से नहीं। जहां आपका आत्मविश्वास सुरक्षित रहे वहीं आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि जो हर मोड़ पर आपको दोषी बना दे वह आपके साथ नहीं चल रहा, वह आपको रोक रहा है। और जो आपको रोक दे उससे आगे बढ़कर अलग हो जाने में ही सच्ची समझदारी छुपी होती है। बहुत बार इंसान इसलिए नहीं थकता क्योंकि रास्ता कठिन है, बल्कि इसलिए थकता है क्योंकि वह बिना रुके खुद को हर जगह सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। जो लोग आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, वे आपकी अहमियत नहीं बल्कि अपनी सुविधा पहचानते हैं। जिंदगी की सबसे भारी सच्चाई यह है कि हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती, पर हर खामोशी के पीछे एक पूरी कहानी जरूर होती है। इंसान जितना दूसरों के लिए टूटता है उतना ही वह खुद को जोड़ने से दूर होता चला जाता है। कुछ रिश्ते सवाल नहीं पूछते, सीधे फैसला सुना देते हैं, और वहीं इंसान को खुद का मूल्य समझ में आता है। जब उम्मीदें जरूरत बन जाएं, तब वही उम्मीदें धीरे धीरे बोझ का रूप ले लेती हैं। कभी कभी हम सही होते हुए भी हार जाते हैं, क्योंकि सामने वाला सच नहीं, सिर्फ अपनी जीत देखना चाहता है। जो इंसान हर बार समझौता करता है उसका दिल नहीं, उसका आत्मसम्मान थक जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह आपको पहले आदत डालती है और फिर अनदेखा करना सिखा देती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बताने पर हल्का नहीं बल्कि और भारी महसूस होता है, इसीलिए इंसान उन्हें भीतर ही दबा लेता है। जिस दिन आप खुद से सवाल करना बंद कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी आपकी होने लगती है। जिंदगी की भाग दौड़ में सबसे पहले वही चीज छूटती है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, खुद के लिए निकाला गया समय। इंसान अक्सर उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा चोट खाता है जिन्हें वह बिना शर्त समझ लेने की उम्मीद करता है। जो हर किसी की बात सुनता है वह हमेशा सही नहीं होता, कई बार वह सिर्फ अकेला होता है। सब कुछ सह लेना समझदारी नहीं होती, कुछ बातों पर रुक जाना भी जरूरी होता है ताकि खुद को खोने से बचाया जा सके। समय के साथ इंसान के शब्द नहीं बदलते, उसकी चुप्पी बदल जाती है, और वही चुप्पी उसके अनुभव की पहचान बन जाती है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, कुछ रिश्ते बस सबक बनकर जिंदगी से गुजर जाते हैं। दर्द जब सीमा पार करता है तब इंसान सवाल नहीं करता, बस चुप रहना सीख लेता है। जो लोग आपको आपकी मेहनत से कम आंकते हैं वे आपकी कीमत नहीं, अपनी सोच का दायरा बताते हैं।
कभी कभी इंसान ज्यादा इसलिए नहीं सोचता कि उसे आदत है, बल्कि इसलिए सोचता है क्योंकि उसके सवालों को कभी सही जवाब नहीं मिले होते। जो लोग आपके मौन को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि खामोशी कई लड़ाइयों के बाद आती है। इंसान अक्सर वहीं सबसे ज्यादा रुक जाता है जहां उसे बार बार अपनी कीमत समझानी पड़ती है। जिंदगी सिखाती है कि हर साथ देने वाला हमेशा आपके साथ नहीं चलता। कुछ लोग बस एक मोड़ तक ही साथ आते हैं। जब किसी को खो देने का डर खत्म हो जाता है, तब इंसान सच बोलना सीखता है। सबसे ज्यादा थकाने वाली बात यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें बदलता हुआ देखते हुए भी खुद को समझाते रहते हैं। कभी कभी इंसान को टूटने की जरूरत पड़ती है ताकि वह यह सीख सके कि हर पकड़ सुरक्षित नहीं होती। जो हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी अहमियत अक्सर सबसे आखिर में समझी जाती है। दुनिया से शिकायत कम होती है जब इंसान खुद से ईमानदार होना सीख लेता है। जिंदगी में हर हार गलत कदम का नतीजा नहीं होती। कई बार सही रास्ते का चुनाव ही भारी पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को हल्के में नहीं लेता, वही दूसरों की भावनाओं की कदर करना सीखता है। कुछ लोग आपकी आदत बनने के बाद ही आपको हल्के में लेना शुरू करते हैं। जहां आपको बार बार समझौता करना पड़े, वहां रुकना प्रेम नहीं, आदत होती है। चुप रहने की आदत अक्सर जरूरत से नहीं, अनुभव से आती है। जो इंसान खुद की सुनना सीख लेता है, उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सही फैसला वही होता है जो उस वक्त सबसे कठिन लगता है। जिंदगी सबको बराबर मौका नहीं देती, लेकिन सबको बराबर सबक जरूर देती है। जिस रिश्ते में सवाल पूछना गलत बन जाए, वहां जवाब पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। दर्द जब समझ बन जाए, तब शिकायत अपने आप मिटने लगती है। कई बार इंसान टूटता इसलिए नहीं क्योंकि उसने बहुत सहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने गलत जगह बहुत देर तक सहना चुना। जिसने आपकी मजबूरी देख ली और फिर भी फायदा उठाया, उसने कभी आपका इंसान होना नहीं, सिर्फ आपकी जरूरत देखी थी। जिंदगी यह सिखा देती है कि हर मुस्कान भरोसे की निशानी नहीं होती। कुछ मुस्कानें मौके की तलाश में भी होती हैं। लोग अक्सर आपकी चुप्पी को सहमति समझ लेते हैं और उसी गलतफहमी में सबसे ज्यादा चोट दे जाते हैं। जो हर समय समझदारी दिखाता है, वही धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी समझदारी ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई। सबसे कड़वा एहसास तब होता है जब आपको यह समझ आए कि आपने जिसे प्राथमिकता दी, उसने आपको विकल्प से भी नीचे रखा। कभी कभी दूरी बनाने की वजह गुस्सा नहीं होता, बल्कि वह थकान होती है जो बार बार अनदेखा होने से पैदा होती है। इंसान से गलती एक बार नहीं, बार बार होती है जब वह यह मान लेता है कि सामने वाला कभी नहीं बदलेगा। लोग आपके संघर्ष में आपकी ताकत नहीं देखते, वे सिर्फ यह गिनते हैं कि उससे उन्हें क्या मिल सकता है। जो इंसान हर बात समझा देता है, उसकी भावनाएं अक्सर बिना सुने ही खारिज कर दी जाती हैं। जिंदगी आपको सजग नहीं बनाती, लोग बनाते हैं, अपने व्यवहार से और अपनी बेरुखी से। सबसे ज्यादा नुकसान वही इंसान करता है जो यह कहे कि तुम्हें समझना मेरी जिम्मेदारी नहीं। जहां आपका दर्द असुविधा बन जाए, वहां आपका रहना बेवजह हो जाता है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि उसका साथ हमेशा के लिए जरूरी है। कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनसे प्यार है, बल्कि इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। जब कोई आपको बार बार बदलने को कहे, तो समझ लो कि उसे आप नहीं, उसकी सुविधा चाहिए। सबसे कड़वा सच यह है कि वक्त से पहले दी गई वफा अक्सर बेकार चली जाती है। लोग आपकी सफर की थकान नहीं देखते, वे सिर्फ यह देखते हैं कि आप अब भी चल पा रहे हो या नहीं। इंसान तब नहीं टूटता जब उसे अकेला छोड़ा जाए, वह तब टूटता है जब उसे साथ रहकर भी समझा न जाए।